कुछ भी करके हमें वो चांद हार लेना ही होगा। लेकिन कैसे? हाथ से तो मांग नहीं सकते, चुराने का तो कोई सवाल ही नहीं, तो फिर कैसे? इसका समय तो बदल रहा है। इसका मतलब ये उल्टी घड़ी है जो हमें काम खत्म करने का समय बता रही है। नरेंद्र, एक बार कार्य शुरू करने के बाद तुम वापस नहीं लौट सकती, अन्यथा तुम्हारा घर सदैव के लिए नष्ट हो जाएगा। ये सब कहाँ है टीना? कोई खजाना लूट के लाई हो का है? नहीं नहीं आंटी, ये हमारे खानदानी जेवर है और ये सब के सब आपके लिए। सच्ची? अरे जरा रुको तो सही। ये संभालो का हमारा है। हाँ अरे देखे देखे कैसे लग रहा है? हाँ सुंदर लग रहा है ना? हाँ, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि हमरे गले का माप लेके बना है, एकदम फिट बैठा है ना। एक बात कहें, अपनी सास माँ को खुश रखने का नुस्खा ना सिर्फ टीना को ही आता है। हाँ। अब भैया ऐसा है कि जिसको जो सोचना है सोचता रहे, जो करना है करता रहे, लेकिन हम ना टीना के साथ और कार्तिक और टीना के बच्चे के साथ कभी कोई अन्याय नहीं होने देंगे। भले ही सारे घर वाले उनके साथ कोई भी नाइंसाफी करे, पर हम ना टीना और टीना के बच्चे के साथ ही खड़े मिलेंगे। हाँ, काहे कि हमने तो टीना को अपनी बहू मान लिया है, असली वाली। हाँ हाँ मम्मी जी, सही कह रही हैं आप। अब देखिए ना, टीना ने अपनी सास के लिए कितना कुछ लाया है। ऐसी बहू तो सबको मिले। हाँ हाँ, अरे हमको मिली सो मिली, किसी और को ना मिले। टीना, एक बात बताएं तुमको, हम जब हम शादी करके आए थे ना, तो अम्मा ने हमको एक चीज दी थी। देखा जाए तो वो हमको ना वैष्णवी को देना चाहिए था, पर क्या करे, हमरा कभी मन ही ना ही माना कि वैष्णवी उनके लायक है। पर अब हमको ये विश्वास हो गया है कि टीना तुम ही उस चीज के लायक हो। हाँ, हम अभी आते हैं, रुको तुम। हाँ, ये देखो टीना, ये है हमरा खानदानी हार। हाँ, अम्मा हमको दी थी जब हम यहाँ पे ना ब्याह के आए थे, और माना जाता है कि शादी के बाद ना बहू के लिए इससे अच्छा कोई हार हो ही नहीं सकता है। कहते हैं कि इससे बढ़िया गिफ्ट ना किसी बहू के लिए हो ही नहीं सकता है, काहे कि इसके साथ ना सास की किस्मत जुड़ी होती है। हाँ। और कहते हैं कि कौशल्या जी ने राम जी की पत्नी सीता जी को भी ना ऐसा ही हार दिया था। माँ जी ने टीना को पहले ही अपनी बहू मान लिया है। हमें कुछ भी करके वो चांद हार लेना ही होगा और अपने गर्व को बचाना होगा। प्रणाम प्रणाम खो देंगे। और अब ये हार ना तुमरा। उर्मिला, तुम ये हार टिंडिया को नहीं दे सकती। काहे नहीं दे सकते अम्मा? काहे कि इस पर वैष्णवी का हक है, वो इस घर की असली बहू है। तुम जब भी ये हार दोगी, वैष्णवी को ही दोगी, समझी? नहीं अम्मा, ये हार हमरा है ना, तो हम टीना को घर की असली बहू मानते हैं, अपनी असली बहू मानते हैं। जब भी देंगे ये हार हम टीना को ही देंगे, बस। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये वो हार है, यही वो चांद हार है जिसका हमें तलाश थी। कालवाहिनी तक पहुंचने का रास्ता यही है। ये हार हमें किसी भी तरह लेना होगा। मैया, आप ही हमें रास्ता दिखाई। समय बहुत कम है हमारे पास। अगर ये उपाय काम कर गया तो सब सही हो जाएगा।
कल सुबह 7 बजे तक का ही समय है हमारे पास। जी राम राम। नमस्कार। आप वैष्णवी जी हैं ना? जी। मैं ध्यानेश्वर, पाठक ज्वेलर्स का मालिक। आपने ही फोन किया था ना दुकान पर? जी, वो हमें माँ जी जैसा चांद हार चाहिए। आपने तो देखा होगा ना, माँ जी हमेशा आपके दुकान में ही आते हैं गहने चमकाने के लिए। हाँ हाँ, देखा है ना, बहुत ही सुंदर हार है। लेकिन वो डिजाइन तो आजकल काफी पुराना हो गया है, कोई भी सुनार उस तरह का डिजाइन बनाता ही नहीं है। नहीं बनवाती तो बनवा लीजिए ना, हमें बिल्कुल वैसा ही चांद हार चाहिए। बहुत मुश्किल है। ये ध्यानेश्वर से क्या बात कर रही है? आप चाहे तो हमारे ये सारे गहने ले जाइए। आप चाहिए तो ये सारे गहने ले जाइए, पर हमें वो चांद हार दे दीजिए। अरे क्या कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हैं? जी राम राम। राम राम। एक हार के बदले ये सारा जेवर बेच रही हो? वो हार सुंदर ही इतना है माँ जी, उसके सामने तो ये सारे गहने फीके पड़ जाते हैं। अब ये सारे गहने तो हम रोज नहीं पहनते, चांद हार होगा तो हम रोज पहन सकते हैं ना। अरे चोरी का इल्जाम का लग गया? ये तो बोरा गई है पूरी की पूरी। फिर भी तू एक हार के बदले इसका कीमत जानती हो सारा का? लेकिन वो पुराने डिजाइन वाला चांद हार बनाना भी तो बहुत मुश्किल है ना छोटी मालकिन। चुप बैठो। लड़की समझ के एक को बहला सकते हो, हमको नहीं। आपको चाहिए? चुप। राम राम। राम राम। सुबह सुबह नुकसान करवा दिया। लेकिन माँ जी, हमें तो वही हार चाहिए था, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम उसे खरीद सके। कार्तिक जी से भी कितना कहेंगे देने को, पहले ही उन्होंने इतना दे दिया है हमारे लिए। और हमारे पास तो बस ये गहने ही है उसे खरीदने के लिए। जरूर कोई बात है, तभी तो ये कार्तिक को कुछ बता ना ही रही है। अरे छोड़ो, हम काका। अरे हमको तो कब से कार्तिक और अम्मा के वैष्णवी को दिए हुए गहने चाहिए थे अपने खुद के लिए। आज मौका हाथ लगा है तो हाथ मार लेते हैं। तुमका चांद हार चाहिए? जी। हमरा ले लो, बदले में वो सारा जेवर जो तुम ना ही पहनती हो तो काम ले लेते हैं। सच माँ जी, आप हमें वो चांद हार देंगी? आप ये ले लीजिए सब। हाँ रुको, हम लेके आते हैं हार। बहुत बहुत आभार आपका मैया, आपने हमें चोरी जैसा पाप करने से बचाया और हमारा काम भी बना दिया। पाताल देवी ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो, घर की ही चीज होनी चाहिए। कार्तिक जी से कहकर बाहर से हार खरीदने का कोई तुक ही नहीं था। माँ जी ने खुद हमें हार देकर हमारी समस्या का हल ही कर दिया। ये पकड़ो। लो, घरों के अंदर ई हार हुआ तुमरा। लाई सब? लीजिए। हाँ। माँ जी, हम ये हार मौसी को दिखा के आते हैं। गरीब घर की लड़की को बहू बनाने का एक यही तो फायदा होता है। अरे सोना चांदी हीरा सब मिट्टी बराबर होते हैं इनके लिए। अब देखो, इतना कीमती जेवर एक हार के बदले दे दिया है और इतरा रही है, हाँ? खुशी के मारे। हमको का हमको तो मिल गया है ये सारा का सारा।
मैया उसे कुछ मत होने देना। चोर चोर पकड़ो उसे, चोर 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 पकड़ो उसे, हमारा हाथ लेके भाग गया। पकड़ा गया? हमारा छोरा चोरी करता है? हमारा क्यों? छोरा चोरी करता है? मारिए मत इसे, बच्चा है ये। अरे बच्चा नहीं है, चोर है ये देखिए आपका सामान। हमारा सामान है ये, और ये बच्चा है। बच्चे से गलती तो होती ही है ना, उस पे उन्हें समझाकर सही रास्ता दिखाया जाता है, ना कि मारा जाता है। वाह, आजकल लोगों की भलाई करना ही पाप है। देखो, लोगों की भलाई करो और उल्टे में उन्हीं से सुनो। चलो। माफ कर दो दीदी, मैं चोरी नहीं करना चाहता था। तो फिर किए ही क्यों? जानते हो ना, चोरी करने वाले बच्चों से भगवान हमेशा नाराज रहते हैं। जानता हूँ दीदी, पर वो मेरी माँ हॉस्पिटल में है दीदी। डॉक्टर ने कहा है बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसी के लिए पैसे चाहिए दीदी। तो फिर तुम्हारे पापा कहाँ हैं? या कोई रिश्तेदार? बाबा नहीं है दीदी, और बाकी लोग भी बहुत दूर रहते हैं, गांव में रहते हैं दीदी। मेरी माँ को बचा लो दीदी। माँ माँ आप ठीक हो जाओगी माँ? माँ कुछ बोलो ना। माँ देखो दीदी आ गई। माँ कुछ बोलो ना माँ। देखिए वैष्णवी जी, पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। माँ कुछ बोलो ना। कंप्लीट किडनी फेलियर है, अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ेगी। पेशेंट के ब्लड ग्रुप से मैचिंग किडनी भी मिल चुकी है। जब तक पैसे जमा नहीं करवाएंगे हम सर्जरी शुरू नहीं कर सकते। ज्यादा देर मत कीजिएगा, वरना इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। बट प्रॉब्लम यह है कि इनके नाम की कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, और सर्जरी में कम से कम 5 लाख का खर्चा आएगा। हम पैसा जमा कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। ठीक है। बेटा से रो मत, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो रहा है ना, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। सच दीदी? थैंक यू दीदी। हेलो धानेश्वर जी, हाँ हमने ये पूछने के लिए फोन किया है कि माँ जी का जो चांद हार है उसका दाम क्या होगा? ठीक है, अब पैसे लेकर सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। लीजिए। एक बात पूछूं? जी। आज सुबह तो आप ये हार लेने के लिए अपना सब देने के लिए तैयार थी, फिर अभी अचानक क्या हो गया? कभी चाहिए था, कभी बेचना है, कुछ समझ में नहीं आया। अब बस ये समझ लीजिए कि कोई जरूरत आ पड़ी। ओह ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा जी, राम राम। अब तो कोई उम्मीद भी नहीं बची। घर का चांद हार तो हमने बेच दिया, घर में दूसरा कुछ तो होगा नहीं, सोने के चांद जैसा। मतलब अब यही हमारी किस्मत है। माँ दीदी कह रही थी आप ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाओगी माँ। नर्स, इनको ओटी में जल्दी शिफ्ट करो, जल्दी, कम ऑन। माँ माँ
हमें अपना बच्चा चाहिए मैया, बिल्कुल चाहिए, लेकिन किसी और बच्चे को अनाथ होता हुआ हम नहीं देख सकते। हमसे ये नहीं होगा। दीदी, दीदी, ऑपरेशन के बाद मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। तुम माँ के ठीक होने तक आप मेरे साथ रहोगी? मुझे अकेले बहुत डर लगेगा दीदी। थैंक यू दीदी। मैया, अब ना ही हमारे पास समय है और ना ही कोई दूसरा रास्ता। अब हमने सब आपके भरोसे छोड़ दिया है मैया। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, चिंता की कोई बात नहीं। थोड़ी देर में उनको होश आ जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू दीदी। जाओ, अपनी मम्मी से जाके मिलो। एक घंटा, बस 1 घंटा ही बचा है। एक बार कार्य शुरू करने के बाद तुम वापस नहीं लौट सकती, अन्यथा तुम्हारा गर्भ सदैव के लिए नष्ट हो जाएगा। तो हमारे हाथ में ही था मैया, वो भी बिना किसी से मांगे। लेकिन फिर भी हम उसे कालवाहिनी तक नहीं ले जा पाए। अब हम कभी मां नहीं बन पाएंगे मैया, कभी मां नहीं बन पाएंगे। आपकी बिटिया की गोद सूनी रह जाएगी भैया। आप कुछ कीजिए ना भैया। अब ऐसा कैसे होने दे सकती है हमारे साथ? हमें नहीं पता कि आप हमसे नाराज हैं या नहीं, लेकिन कौन सा भगवान अपने भक्त को मुसीबत में अकेला छोड़ता है भैया? आपको हमारा साथ देना ही होगा मैया, हमने मदद करनी होगी। मैया, दीदी ने वह हार कालवाहिनी को देकर अपने गर्भ की रक्षा क्यों नहीं की? ये वैष्णवी की अच्छाई है शैशव, जो दूसरों की सहायता के आगे उसे स्वयं का भला बुरा भी नहीं दिखता। किंतु इसका दंड तो उन्हें ही भोगना होगा ना मैया। समय समाप्त होने वाला है, अब दीदी के पास कोई मार्ग शेष नहीं है। आप भी उनकी सहायता कीजिए ना मैया। नहीं शैशव, ये संभव नहीं। ब्रह्मदेव ने विश्व के सभी शिशुओं की रक्षा करने का दायित्व हम पर सौंपा है, और काल वाहिनी के जीवित होने से उन सब पर संकट आ जाएगा जो हम कदापि नहीं होने दे सकते। और कृतिका माता के षड्यंत्र से अनभिज्ञ
वैष्णवी सत्य को नहीं देख पा रही, परंतु हम देख सकते हैं, और हम किसी को गलत कार्य सिद्ध करने के लिए उसकी सहायता नहीं कर सकते शशम। अर्थात दीदी को अपनी पराजय स्वीकार कर लेनी चाहिए। अब आप ही कोई चमत्कार दिखाइए, क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं बचा है अपने घर को बचाने के लिए।